अग्निवीर वायु ये एक ऐसा करियर है जिसके बारे में लोग बात बहुत कम कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, पर ये सीक्रेट मिशन है आपको ऑफिसर बनाने का। अग्निवीर से आप ऑफिसर बन सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आज इस बात की क्लैरिटी आपको हो जाएगी। अग्निवीर का फॉर्म क्यों भरे सर, हमको तो ऑफिसर बनना है। भाई अग्निवीर से भी ऑफिसर बनते हैं, ये बात तुम्हें कौन बताएगा? अग्निवीर अग्निवीर अग्निवीर, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे मुझे लगातार इसके ऊपर पूछे थे, सर इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाइए। जब मैंने एक वीडियो बनाया था कि जहां मैंने कहा था कि अगर आप एनडीए का सिलेबस पढ़ते हैं तो एनडीए के साथ बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिनको आप पैरेलली सेम पढ़ाई के साथ दे सकते हैं, ना ही सिर्फ दे सकते हैं बल्कि क्वालिफाई कर सकते हैं, और जिनका लेवल एनडीए से काफी नीचे है और सेम पढ़ाई से हो रहा है, तो क्यों ना किया जाए। तो उसी श्रृंखला में आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूं आपके बीच में, जहां मैं अग्निवीर के बारे में डिटेल्स दूंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे इसके माध्यम से हम ऑफिसर बन सकते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा हर उस 12th पास आउट बच्चे के साथ जो पीसीएम बैकग्राउंड से है और जिसको लग रहा है कि हमें करियर ऑप्शन सेफ साइड लेके चलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बिना समय खराब किए शुरू करते हैं अग्निवीर के बारे में जानना। सबसे पहली बात भाई साहब, किसको पसंद नहीं है ये वाली जिंदगी? मतलब आप फाइटर पायलट बनना आपको पसंद है, मैं समझता हूं, पर एयरक्राफ्ट के बीच में रहने की जो खुशी है वो एक अलग ही होती है, वो ही मिलती है। अगर हम बात करें बेसिकली अग्निवीर वायु इज एन इंडियन एयरफोर्स एंट्री अंडर द अग्निपथ स्कीम फॉर कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड 10+2 विद फिजिक्स मैथ्स एंड इंग्लिश। यानी अगर फिजिक्स मैथ इंग्लिश के साथ आपने 12वीं पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और अदर टेक्निकल क्वालिफिकेशन एज स्पेसिफिक इन द नोटिफिकेशन जो दी होती है, कोई दिक्कत नहीं। रूल्स एंड रेगुलेशंस की अगर हम बात करें या रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो देखो भाई, ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेड कौन सी है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में है, रडार कम्युनिकेशन में है, लॉजिस्टिक्स में है, या सिक्योरिटी एंड एयरफोर्स ऑपरेशंस में है। ये सारे वो काम है ना जो आपको सिविलियन लाइफ में काम करने मिलते हैं ना, उससे तो कई गुना ज्यादा एडवेंचरस है, थ्रिल है, और वो चीज जो आप पिक्चर्स में देखते हैं वो आपको छूने को, जीने को मिलता है ना। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस। जैसे एनडीए होता है, लाइक एनडीए, अग्निवीर वायु इज नॉट अ डायरेक्ट ऑफिसर एंट्री। मैं ये मानता हूं भाई कि एनडीए की तरह यहां सीधे ऑफिसर आप नहीं बनते हो, पर सुनो आगे सुनना अभी। इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल मिलिट्री एक्सपीरियंस, एडवांस टेक्निकल तरीका और चीजें होती है। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु टच द स्काई विद ग्लोरी, ये कहावत, ये लाइन फेमस है। अच्छा, हम अग्निवीर वायु क्यों चूज करें? मतलब इसमें क्या है, इसमें क्या होता नहीं है, हम कोई जॉब करते हैं तो क्यों जॉब करते हैं? कुछ इसके एडवांटेजेस है। पहली चीज तो भाई डिफेंस है, मैं इसको जॉब नहीं बोल सकता, थोड़ा बेइज्जती वाली फीलिंग आती है, क्योंकि डिफेंस के लिए सिर्फ इमोशन हो सकता है। मैंने कई बच्चों को देखा है स्विच करते हुए, पर जो डिफेंस एस्पिरेंट होते हैं ना वो कभी स्विच कर ही नहीं पाते, उनका एक ही प्यार होता है, वो है डिफेंस। तो उसी फील्ड में पहली बात आती है कि सर्विस की अगर कुछ बात करें, वर्ल्ड्स मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस एयरफोर्स का पार्ट बनने का मौका मिलेगा आपको। ठीक है, मिलिट्री डिसिप्लिन और लीडरशिप डेवलपमेंट वर्ल्ड क्लास इंडिया की है, आप सभी को मालूम है। इन सब के साथ साथ बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, जब तक आप एंगेज रहें आपका रहना खाना सब कुछ सरकार का होता है, कैंटीन फैसिलिटीज मिलती है, सेवानिधि पैकेज मिलता है, रियल अपॉर्चुनिटीज मिलती है, एक्सीलेंट करियर फाउंडेशन। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम लोगों के बीच में मिसकंसेप्शन फैला दिया जाता है कि यार 25% बच्चे ही आगे जाएंगे, बाकी लोग को निकाल दिया जाएगा। मेरे भाई तुम 25% में आओ ना यार, तुम 25% में आओ यार। कंपटीशन तो सब जगह है, जब आप पैदा होते हैं से लेकर आप यहां तक, आप कंपटीशन का ही फेस करते हुए ही आए हैं। और आप जो बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको मालूम है कि 5 लाख लोग एनडीए का फॉर्म भर रहे हैं और 300 लोग ही हो रहे हैं, तो यहाँ कितना परसेंटेज है आप खुद देख लीजिए। तो कंपटीशन तो बेटा सब जगह रहेगी और फिटेस्ट की लड़ाई हमेशा रहती है। तो आपको ये क्यों सोचना है कि आप 25% में नहीं आओगे? 25% भाई बहुत बड़ा नंबर होता है। तो देखने का नजरिया बदलो। सरकारी जॉब मार्केट में है नहीं, जहां है पेपर देख तो रहे हो तुम अभी, हाल से क्या हो रहा है, नीट का पेपर रीनीट हो जा रहा है, एसएससी जीडी हर पेपर लीक हो रहा है। इकलौता फौज ऐसा डिपार्टमेंट है जहां अभी अपनी सैंक्टिटी मेंटेन रखा हुआ है, जहां पेपर सही से होता है और जो काबिल होता है वही आगे जा पाता है। तो काबिलियत बढ़ाइए, मक्कारी नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे जरूरी बात के ऊपर, जो चीज है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, आप इंडियन होने चाहिए, है ना, जेंडर आपका कुछ भी हो सकता है, मेल फीमेल, है ना। तो अब आता है मैरिटल स्टेटस, सिंगल होना चाहिए मेरी तरह, है ना। एज क्राइटेरिया क्या आपकी होनी चाहिए भैया? आप 17 साल से 22 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 यानी 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आप पास होने चाहिए। फिजिक्स मैथ्स इंग्लिश आपका मैंडेटरी होना चाहिए। इंग्लिश रिक्वायरमेंट, हाँ इंग्लिश भाई बहुत जरूरी है, वहां इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन होना है। सो इंग्लिश इज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। कैंडिडेट मस्ट सिक्योर द मिनिमम मार्क्स इन इंग्लिश एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रिक्रूटमेंट। ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश की बड़ा बोलबाला है, एयरफोर्स में है ही, हर जगह वही हाल है। ठीक है,
अब आते हैं सबसे जरूरी बात के ऊपर, है ना। फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपको मालूम ही है, हाइट, वेट, डेंटल, ब्लड, चेस्ट हाइट, ये सब तो है ही। ये मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पेज है हमारा मैथ जुगाड़ से ऑफिशियल, वहां पर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, एक बात और आपसे कहनी है, इस वीडियो को ना जितने भी 12th पास बच्चे हैं ना, सब तक पहुंचा देना, हर हाल में पहुंचा देना। इन्फॉर्मेशन होनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आप करो या ना करो, ये आपकी चॉइस है, पर आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो मामला काफी गड़बड़ होता है। ठीक है, ये देखिए, जो आपका ईएनटी होता है, आई होता है, जनरल एग्जामिनेशन होता है, जैसे हाइट कितना है, वेट कितना है, बीएमआई आपका कितना है, ओवरऑल फिजिक, बिल्ट असेसमेंट कैसा है। ईएनटी मतलब क्या होता है? ईएनटी मतलब होता है ईयर, नोज, थ्रोट। ठीक है, फिर डेंटल लैब टेस्ट हो गए, सिस्टम एग्जामिनेशन होते हैं, ये सारा मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपका फिर 3 प्रकार समझिएगा। पहला, आई एग्जामिनेशन कैसे करेंगे? डिस्टेंस विजन, नियर विजन, कलर परसेप्शन, बाइनोक्यूलर विजन, आई मूवमेंट कोऑर्डिनेशन। ये वो तरीके हैं जिससे आपकी आईज को किया जाता है। किस और क्या क्या होता है वो कारण जिसे आप आउट करते हैं, वो ये लिखे हुए हैं। ग्लूकोमा है, बाहर हो जाओगे। रेटिनल डिसऑर्डर्स हैं, बाहर हो जाओगे। कॉर्नियल ओपेसिटी है, बाहर हो जाओगे। प्रोग्रेसिव आई डिसीज है, बाहर हो जाओगे। सीवियर स्क्विंट है, तब भी आप बाहर हो जाओगे। लगातार बच्चे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करते हैं, सर मेरी ये समस्या, क्या मैं मेडिकली फिट हूँ? ये वीडियो भेज देना, समझ में आ जाएगा उसको। ठीक है, मैथ जुगाड़ से ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज भी है, तुम्हारे मन में भी कोई डाउट आता है तो मुझे वहां फॉलो करके मुझसे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब अभी आपने न्यूज सुना ही होगा कि टैटू और लेसिक पॉलिसी, ये सब अब टैटू अलाउड नहीं है फौज में, है ना। अब आते हैं मेन चीज कि सर आप ये बताओ, आपने तो ये कहा था ऑफिसर बनना, ऑफिसर कैसे बनेंगे, है ना। देखो भाई, अगर तुमने बहुत सीधी सी बात है, आप क्रोनोलॉजी को समझिए, क्रोनोलॉजी समझेंगे तो चीजें गड़बड़ नहीं होंगी। आपने 12वीं किया इंग्लिश के साथ, हाँ सर। आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा, रजिस्ट्रेशन किया, हाँ। सीबीटी बेस्ड एग्जाम होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, ये ऑफलाइन नहीं होता है, वल्लाह, है ना। फिर आप उसको क्वालिफाई करते हैं, फेज 2 के लिए एग्जाम दे जाते हैं। फेज 2 में वही आपकी जो पीएफटी कहलाते हैं। फेज 2 आपने जैसे ही क्वालिफाई किया, फिर 81 82 होता है, यानी एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 2। क्या होता है मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, परेशान ना होना। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, मेडिकल होगा, फाइनल मेरिट बनेगी, ट्रेनिंग होगी, और आप अग्निवीर वायु के लिए तो आप मामला आपका डन हो गया, है ना। सर पर अभी भी डाउट तो वही है कि ऑफिसर कैसे बनेंगे। रुको लल्ला, बताते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ बातें और समझ लेते हैं पहले कि भैया देखो ऐसा है, सीबीटी मतलब होता है ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम। सिलेबस क्या होता है सर? 3 सब्जेक्ट, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। और जो अगर तुम एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो मैथमेटिक्स आपकी सेम आएगी, इंग्लिश आपकी सेम आएगी, फिजिक्स का लेवल कंपेरेटिवली एनडीए से टफ आता है, पर अब तो एनडीए में भी टफ आता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर तुम विनीत सर के नोट्स पढ़ रहे हो, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, एमसीक्यू बेसिस पे क्वेश्चन आता है ना। और स्टैंडर्ड, मेरा मेरा एक डायलॉग रहता है, था बहुत सालों से रहता है, कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, जो मेरे एनडीए से पढ़ाए हुए बच्चे हैं, एयरफोर्स का एग्जाम जिसने दिया है, ऐसा हुआ ही नहीं क्वालिफाई ना हुआ हो, 100% क्वालिफाई होता है। और मैथ्स से आउट ऑफ 25 तो मैं 22-23 तो जो मैं रिजल्ट पढ़ाता हूँ, जुगाड़ पढ़ाता हूँ, वो सीधे मिल जाते हैं पेपर में। तो चिल करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एम आई क्लियर? हाँ, आगे बढ़ते, ये पीडीएफ डाउनलोड करें ना। सिलेबस अगर मैं बात करूं तो मैंने समझा ही दिया कि इंग्लिश का, फिजिक्स का, मैथ का सिलेबस क्या, फिर भी यहाँ लिख दिया है, बिकॉज जब आप इस पीडीएफ को गो थ्रू करोगे ना तो आपको डिटेल मिलेगी। तो इस पीडीएफ का लिंक आपको, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम का नाम क्या है? मैथ्स जुगाड़ से ऑफिशियल। चिंता मत करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहां से देख लेना। ठीक है, लोड नहीं लेना है किसी चीज का। ठीक है, फिर पीएफटी में सर क्या क्या चीजें होती हैं? फिजिकल, अभी बहुत बच्चे जैसे फेज 2 की तैयारी कर ही रहे हैं एमजीएस में, तो वो पीएफटी में क्या क्या कर रहे हैं? 1.6 किलोमीटर रन होती है बेटा, पहले वो करनी होती है। ठीक है, पुशअप्स करना होता है, सिटअप्स करना होता है, स्क्वाट्स करना होता है। और इन सब का ये नहीं कर लो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना होता है। सबसे जरूरी चीज ये है, व्हाट पीएफटी इवैल्यूएट्स, वो सब चीजें करती है, वो क्या करोगे जान के, तो अभी है। अब 81, वही 81 है, यानी एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड 2। ये क्या होता है? एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 जो करता है वो मेंटल अलर्टनेस, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग। और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट जो है कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी, कैसा आप कितने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स है, कॉन्फिडेंस कैसा है, डिसिप्लिन कैसा है, टीम वर्क कैसा है, लीडर वर्क कैसा है। देखो बहुत सीधी सी बात है, लेक्चरेट होता है, जीडी होती है, एसआरटी होती है, और एक दो टेस्ट वो फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हैं, जिससे कि बच्चे रेडी ना रहे उस चीज के लिए। तो इफ यू आर गुड कम्युनिकेटर, जैसे मैं एयरफोर्स फेज 2 की तैयारी जो बच्चों से करवाता हूँ, मेरा सिंपल सा होता है भाई, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आपके पास नॉलेज है, तो मैं मान ही नहीं सकता कि आप वहां परफॉर्म खराब करके आओगे। आप अच्छा ही परफॉर्म करके आओगे, गारंटी के साथ। सो इस पर फोकस बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने ढंग से फिजिकल स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिया और इसको कर लिया, तो बहुत आराम से जीडी, मेरा ये मानना है, कोई भी फेज 2 एग्जाम देने जा रहा है, कम से कम 25 to 30 जीडी की प्रैक्टिस करके चले जाओ, तो बोलना आ जाए जीडी में, लोगों के बीच में चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। मेडिकल टेस्ट आपको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। अब आया कि भैया कि मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, टेक्निकल ट्रेनिंग होती है। ठीक है, सैलरीज भैया अच्छी खासी सैलरी होती है,
है ना। प्रमोशन लैडर क्या होता है, प्रमोशन कैसे मिलता है सर, आप एयरमैन से अग्निवीर, रेगुलर कैडेट रिटेंशन, सीनियर एयरमैन, हायर एयरमैन अपॉइंटमेंट्स, इस तरह चलती है चीजें, ठीक है। अब आता है आपका कैन एयरमैन बिकम ऑफिसर, क्या एयरमैन ऑफिसर बन सकता है। तो भाई ये बात ऐसी है कि बिल्कुल घर के जैसी है, बहुत सारे बच्चों को ये बात पता ही नहीं है कि जो एयरमैन है वो भी ऑफिसर बन सकता है। कंडीशन कुछ होती है, जैसे अभी एक मेरे पास एक लेटर है, वो मैं लेटर आपसे शेयर नहीं कर सकता बिकॉज वो अंदर आर्म फोर्सेस का है। तो एक बच्चे ने मुझे शेयर किया था जहाँ पे अभी 7 अप्रैल 2026 को वो लेटर अलाउ किया गया था, ठीक है। ये वीडियो जब चल रहा होगा तो मैं टीम से बोल दूंगा कि एक पेज लगा देंगी 5 सेकंड के लिए, आप देखिएगा। उसमें वहां पे मेंशन कर दिया गया है कि अगर आप अग्निवीर, आप ये 5 क्राइटेरिया पूरे करते हैं तो आप कोई भी डिफेंस की इंट्रीज के लिए आप एलिजिबल हैं, सीडीएस, एफकेट, सब कुछ, ठीक है। एनीवेज, आप क्या किए, आपने अग्निवीर में सिलेक्शन ले लिया, ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, एयरमैन बन गए, आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो सर्विस रिकॉर्ड है, वो बहुत ही एक्सीलेंट है, ठीक है। अब आप एलिजिबल हैं ऑफिसर एंट्री नोटिफिकेशन जो भी होती है उनके लिए, जो भी आती है उनके लिए, उसे क्लियर करने के बाद आप ऑफिसर बन सकते हैं। यानी अगर एनडीए ने आपको दिया धोखा तो ये आपको दे रहा है एक अच्छा मौका। जरूरी नहीं है कि जितने एयरमैन हैं सारे ऑफिसर बनेंगे, जरूरी ये डिपेंड करता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है ना। तो जो ये कहते हैं ना कि सिर्फ एनडीए ऑफिसर बनाता है, तो वो भी एक नंबर का झूठ है जिसे आपको दूर करने की जरूरत है ना। एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, है ना। अब आते हैं कुछ जरूरी बातों पे। अग्निवीर इज नॉट अ डायरेक्ट ऑफिसर इंटरी, ये बिल्कुल सही बात है कि आप एयरमैन बनते हो लेकिन उसके बाद प्रमोशन करके आप बन सकते हो। ऑलवेज रीड द लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन, हर बार जब भी इसका फॉर्म आता है नोटिफिकेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, तो उनको देखकर ही आप फॉर्म भरिएगा प्लीज। बिल्ड फिजिकल फिटनेस वेल इन एडवांस, मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, इफ यू आर डिफेंस एस्पिरेंट, 12th पास हो चुके हो भाई, बेसिक कंडीशनिंग 1 घंटे आपको ग्राउंड पे देना ही चाहिए। अगर नहीं दे रहे हो तो देना शुरू कर दो, ये बहुत बेसिक है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, आपको 1 घंटे ग्राउंड पे देना ही चाहिए। और भी आज के समय में जहाँ सब बच्चे घुसे हुए हैं फोन में, 1 घंटे ग्राउंड पे दे रहे हो, तुम बहुत अलग रहोगे बाकियों से, ठीक। कीप ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज, हमेशा अपने 10th की 12th की जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना, आधार कार्ड, आपके पास एक फाइल होनी चाहिए। कहीं भी कोई भी इंटरव्यू जाना है, कहीं भी जाना है, आपको वो रेडी होना चाहिए। ये नहीं मम्मी से आके समय मांगो, ठीक है। फॉलो ओनली ऑफिशियल्स, जो ऑफिशियल आईएएफ के सोर्सेज हैं आप उनको फॉलो करिए। इस वक्त क्या है कि बहुत सारे फेक नैरेटिव्स लोग बिल्ड करते हैं, मतलब अग्निवीर को लेकर तो लोगों ने इतना निगेटिविटी फैला दी है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट और ये वो, कि ये बेकार है, बेकार है, बेकार है। अरे भाई बेकार है, बाहर जो प्राइवेट में जॉब नहीं पा रहे, एसएससी का पेपर लीक हो रहा है, जीडी का पेपर लीक हो रहा है, कहीं कुछ फ्रॉड हो रहा है, उन सब से तो बेहतर है ना भाई। तो जहां मौका मिल रहा है वहां आप जा नहीं रहे, जहां मौका नहीं मिल रहा वहां आप रो रहे हैं, अलग ही है। क्या क्रोनोलॉजी, क्या हिपोक्रेसी है, ठीक है। तो मिथ मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि लोग कहते हैं कि एवरी अग्निवीर वायु बिकम्स अ फ्लाइंग ऑफिसर, इट इज नॉट ट्रू कि 4 साल के बाद वो ऑफिसर बनी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मौका मिलेगा, मौका मिलेगा। ओनली एनडी कैडेट कैन बिकम एयरफोर्स ऑफिसर, ये भी गलत बात लिखी हुई है। इसीलिए देखो पूरी डिटेल पीडीएफ आप लोग के लिए बनवा दिया हूं बेटा, इस पीडीएफ को पढ़ लोगे डाउट ही नहीं रह जाएगा, डाउट ही नहीं रह जाएगा कोई आपके मन में, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट अग्निवीर वायु एग्जाम। आज खत्म करने से पहले मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। नेवी एसएसआर हो, अग्निवीर हो, ये जितनी भी एंट्रीज होती हैं इनके 2-3 साल के बाद आपको मौका मिलता है ऑफिसर बनने का। प्यारे बच्चों, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एनडीए की तैयारी करें तो एनडीए की ही भरें, इन सबके फॉर्म्स भर दें, भले ही आप एनडीए में ही जाइएगा पर इनके फॉर्म जरूर भरिएगा। इनकी तैयारी साथ में आप एनडीए के बहुत प्यार से कर सकते हैं और क्वालिफाई करिएगा। इस वीडियो को यार शेयर कर देना हर उस दोस्त के साथ जिसको तुम वाकई चाहते हो कि वो वर्दी पहने। जो भी डिफेंस एस्पिरेंट हैं, 12th पास आउट हैं, पीसीएम बैकग्राउंड से हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें, उनको ये वीडियो रील शेयर कर दो और बता दो कि भाई लग के तैयारी कर लो, 6 महीने तैयारी कर लो, वर्दी मिलना गारंटी है।